फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है हमारे ईश्वर से। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो 1 मिनट, किसी का कॉल आ रहा है, अभी बात कर। सो फ्रेंड्स, तो मैं उसके बाद ब्लॉग शूट नहीं करी। मैं सोची पहले खाना बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि देवर जी को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो इधर देखिए आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी मसाले वाला, और एक तरफ मैं चावल बैठा दी हूँ। और सुबह पता है आटा गूँध दी थी और आलू उबाल दी थी डुगू के लिए कि स्कूल लेके जाएगा टिफ़िन में। तो फिर मम्मी जी बोली कि टिफ़िन लेके नहीं जाएगा, आज उसका एग्ज़ाम है। तो फिर वैसे ही पड़ा रहा, सिर्फ चाय नाश्ता करके गया है। तो इधर मैं अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर कच्चा दूध है तो इसे भी अभी गर्म करना है। तो खाना वाना बना के फिर आप सभी से मिलते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, वो मतलब देवर जी का कॉल आया था, तो पूछ रहे थे कि खाना बन गया। तो हम बोले हाँ बन गया। तो वो अब आ रहे हैं जस्ट, क्योंकि पापा जी को मार्केट से आने में कम से कम 12-1 बज जाता है। तो उस टाइम तक भूखे तो रहेगी नहीं, तो वही पता करने के लिए। तो खाना तक जल्दी बन जाता है। अब डुगू स्कूल जाता तो जल्दी बना लेती हूँ। तो वो अभी जस्ट आएंगे खाना खाने। और इधर लाइट भगी हुई थी, तो अभी लाइट आई है। तो मशीन में कपड़े धुल चुके हैं, बस खंगारना है। तो अभी जाके खंगारूँगी। जैसे कि और सुबह जैसे मैं क्या बना रही थी तो आप सभी को दिखाई होंगी। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और चावल रोटी और दूध भी गर्म की थी। आलू भी उबाली थी डुगू के लिए। मेरे को पता नहीं था उसका एग्ज़ाम है आज से, तो आज वही पता था लेकिन ध्यान से उतर गया था मेरा सुबह सुबह। तो आलू उबाल दी थी सब्ज़ी बनाने के लिए उसके लिए, और आटा गूँथती थी। तो लेकिन फिर मम्मी जी भूल गई कि आज उसका एग्ज़ाम है। तो फिर कुछ नहीं बनाई, फिर बस चाय टोस्ट खा के गया है। वो अभी आ जाएगा 11 बजे के करीब, एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं, इस ब्लॉग को आगे बढ़ाया जाता है। तो शाम हो गई है, मैं पूरी भूतनी बनी हुई हूँ। हाँ बाबू, अनु के गोल नहीं, जल्दी से खेल के खाना खिलाना है आपको। सो फ्रेंड्स, तो अभी मैं सुबह से काम ही कर रही हूँ। शाम हो गया काम करते करते। तो आज मैं पूरा एक बक्सा था छोटा वाला जो शादी में चढ़ा था, तो उसमें जो भी साड़ी वगैरह था तो मैं साफ़ कर रही थी हटा के। काफ़ी दिन हो गया तो मैं उसे छू नहीं रही थी। और उसमें ना जो सामान चढ़ा था साड़ी, तो कुछ कपड़े ख़राब हो गए, पेटीकोट वगैरह रखने से ध्यान नहीं दी, उस पर देखी नहीं। तो डुगू के पापा के जितने भी ख़राब कपड़े ये निकाल दिए हूँ, तो इस साइड में रखा जाएगा। और ये डब्बे वगैरह देखिए, जो भी मतलब 1 या 2 पेटीकोट ख़राब हुआ था, तो इसी वजह से तो मैं सारे गत्ते वगैरह निकाल दूँ, इसके वजह से हुआ है। तो इसी वजह से सब में ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इसी में वो जो पेटीकोट ख़राब हुआ है इसी में था, तो ये इसके वजह से ख़राब हो गया। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बजे 6। तो अभी मतलब सूर्य भगवान जी दर्शन भी नहीं दिए, तो मैं ऊपर आई हूँ साफ़ सफाई करने। नीचे का तो सारा काम कंप्लीट हो गया है। और जैसे कि मैं बालकनी में झाड़ू लगा चुकी हूँ, तो थोड़ा वीडियो फास्ट कर रखी हूँ इसी वजह से। और समझ में नहीं आ रहा है कि दरवाज़ा खोलें कि बंद करें। फिर मैं सोची नहीं, दरवाज़ा सुबह सुबह खुला अच्छा रहता है। तो फिर मैं दरवाज़ा खोल दिया और फिर झाड़ू लगा रही हूँ। अभी मतलब थोड़ा अंधेरापन है, इसी वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो फटाफट झाड़ू लगा लेते पूरे रूम में, और उसके बाद मेरे को अभी पोछा भी लगाना है। तो आप सभी कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। सो फ्रेंड्स,
गुड मॉर्निंग। उसके बाद से मैं कोई व्लॉग शूट नहीं करी, तो आज है नेक्स्ट डे। तो जैसे कि नीचे तो झाड़ू पोछा बर्तन और किचन वगैरह हर चीज़ करके फिर मैं ऊपर आई हूँ झाड़ू लगाने। तो अब ऊपर भी सारी मतलब हर चीज़ हो गया है, सारा सामान ऊपर भी एडजस्ट हो गया है। तो ऊपर भी साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। पहले मैं रोज़ नहीं लगाती थी, लेकिन 1-2 दिन गैप दे के ज़रूर लगाती थी झाड़ू या पोछा जो भी हो। लेकिन अब तो ऊपर भी लगाना है झाड़ू पोछा दोनों रेगुलर रोज़। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, टाइम ज़्यादा खींच लेता है। तो अभी सुबह सुबह हो रही है, इसलिए मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब है ना, तो धुंधलापन आ रहा है क्योंकि अभी सूर्य भगवान जी निकले नहीं है। और अब धीरे धीरे हल्की फुल्की ठंडी मतलब हल्का हल्का अब ठंडा लगने लगा है सुबह सुबह। तो अब पंखा बहुत कम चलता होगा किसी के भी घर, धीरे चलता हुआ, इतना तेज़ तो बहुत कम ही रात में ही चलता होगा। फिर रात में मतलब सुबह होता होगा था कम हो जाता होगा लाइट, मतलब सॉरी पंखा धीरे हो जाता होगा। तो मैं तो बहुत कम ही चलाती हूँ क्योंकि डुगू को बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, इसी वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि फटाफट काम भी निपटाना है। और आज बाल वगैरह धो के भी, आज बाल धोना है क्योंकि कल फास्ट है ना, इसलिए कल फास्ट रखना है, कल नवरात्रि का, इसी वजह से कल लास्ट है। पहला लास्ट का रखती हूँ मैं नवरात्रि। शादी से पहले पूरे 9 दिन का रखती थी, लेकिन अब रखा नहीं जाता, हो नहीं पाता है क्योंकि घर के काम इतने हो जाते हैं इसी वजह से। और शादी से पहले इतने काम नहीं थे इसी तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट काम कर लेते हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में। काम वाम करने के बाद, भगवान जी की पूजा करने के बाद, दुर्गा मैया की, फिर आप सभी से मिलती हूँ। ओके, इधर भी ये सारा सामान पड़ा हुआ है, तो इसे भी अच्छे से मतलब एडजस्ट करके रखना है। तो इसमें अभी ऐसे ही ढक के रखी हूँ। और जैसे कि कल बक्सा लेके आई थी तो यहाँ रख दी हूँ, यहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे कुछ काम है ही नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ रख दी हूँ। जैसे कि ठंडी वगैरह में बिस्तर वगैरह, गद्दे वगैरह यहाँ मैं तय लगा के रख सकूँ, क्योंकि पहले बेड पे रखना पड़ता था, इसी वजह से तो भरा भरा रहता था मेरा बेड। तो अब खाली रहेगा तो इस पे रखूँगी। तो अभी मैं ऊपर सो नहीं रही हूँ इसी वजह से कि जब सोएंगे तब यहाँ पे मैं बिस्तर करूँगी। तो इसके पापा जल्दी अब आने वाले हैं, तो इसलिए गद्दे वगैरह मैं सारे तय लगा के ढक के मैं इस साइड रख दी हूँ, इसी के ऊपर, बक्से के ऊपर। तो यही रखे हैं। ये देखिए साफ़ की थी, कल ही साफ़ की थी, फिर से धूल उड़ती है ना, इसलिए मैं बिस्तर वगैरह नहीं लगा रही हूँ क्योंकि गंदे हो जाएंगे धूल से। अब मैं सोती तो हूँ नहीं, अभी खिड़की भी नहीं लगाया, ऐसे ही बस कपड़े से ढक दी हूँ क्योंकि सीधा हवा इधर आता है। तो इसी वजह से अभी कोई सामान एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, जल्दी करूँगी। तो जब भी करूँगी आप सभी को अपडेट देती रहूँगी। ओके, तो पूरी तरह मैं ढक दी हूँ इधर। तो फ्रेंड्स सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर नहा के पूजा भी कर चुकी। पूजा करने के बाद नाश्ता वगैरह होने के बाद मैं आ गई खाना बनाने की तैयारी करने। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि आज डुगू को स्कूल भी नहीं जाना था और काम भी बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो जैसे कि आज मैं बनाऊँगी राजमा। तो राजमा को पहले मैं उबाल ली थी और राजमा की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप सभी मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो इधर फिर डुगू आ गया था कि मम्मी पपीता काट दो, मेरे को पपीता खाना है। तो इधर मैं राजमा छौंकने की तैयारियां कर रही हूँ। और पहले तो आलू की भुजिया बना दी थी देवर जी के लिए, तो वो मसाला बहुत ज़्यादा कम खाते हैं इसी वजह से। और एक तरफ में चावल भी बन रहा है। तो डुगू के लिए पहले पपीता छिल के अच्छे से धो के दे दूँगी उसे खाने के लिए। फिर मैं राजमा की तैयारियाँ करूँगी और प्याज लहसुन ये सब छील लूँगी जब तक मेरा चावल और आलू की भुजिया भी बन जाएगी। और रोटी मैं पहले सेक चुकी हूँ। तो फटाफट बनाने के बाद आप सभी से मिलूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, टाइम हो गया और देवर जी अब आएंगे क्योंकि मम्मी जी गई है दुकान पर। तो देवर जी खाना खाने आएंगे क्योंकि पापा जी को लेट हो जाता है ना,
इसी वजह से तो अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे के करीब आ जाते हैं देवर जी खाना खाने। तो 10 बजे से पहले पहले मेरे को खाना बना के रखना पड़ेगा। तो उनका तो खाना बन ही जाएगा। इधर डुगू आ गया था पपीता लेने, तो मैं बोली ठीक है जितना खाना है खा लो और दादी को दे देना, तो मतलब आएंगी तब। तो फिर वो बोला ठीक है मम्मी। और इधर मैं देखिए मसाले सारे अच्छे से पका लूँगी अच्छे से, और पकाने के बाद फिर राजमा इसमें ऐड कर दूँगी। और इधर मेरे को आज ना बहुत ज़्यादा काम भी है, तो ये खाना बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, जब से नवरात्रि शुरू हुआ है ना, तो मम्मी जी का तबीयत भी ख़राब चल रहा है, क्योंकि सुबह शाम नहाना पड़ता है और दिया जलाना पड़ता है। तो शाम को भी मतलब नहा कर ही दिया जलाना होता है, इसी वजह से। और उन्हें सर्दी जुकाम हो गया है। तो ये देखिए मेरा राजमा बनकर तैयार है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।